Assalamu alaikum. I hope you all are fine and have a great day. Now today we are going to start chapter number 4, that is factorization and algebraic manipulation. As we learned this chapter, as we learned this topic in our previous classes as well, and what is mean by factorization, it means to factorize the algebraic expression into its simplest form. Okay, now see, you can find the few example in our book as well. This is page number 70 I have, and you will see we have few example how we are going to simplify the algebraic expression into the simplest form. Simplest form means हम उस form तक लेके जाएंगे कि उसके बाद हमारे पास solution के कोई chances नहीं होंगे. So let's start with our exercise as well, so you people can understand it really well. Now this is exercise 4.1, question number 1. Okay, now they are saying 2 की power 2 into x square y cube minus 6x square y square plus 2xy cube. Now what we are going to do, we are going to simplify this term. Simplify कैसे करेंगे, हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास कॉमन आ रही हैं. तो सबसे पहले हम ईजिली देख सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है. 2 कॉमन है, ठीक है. वी हैव 2, देन वी हैव x एज वेल, एंड वी हैव y स्क्वायर, ठीक है. y स्क्वायर हमारे पास इसमें भी प्रेजेंट है, y स्क्वायर हमारे पास इसमें भी प्रेजेंट है, और y स्क्वायर हमारे पास इसमें भी प्रेजेंट है. ऐसे ही है. सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग टर्म. 2 हमारे पास ऑलरेडी हमने कॉमन बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तो नहीं लिखेंगे. x में से हमने एक x को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग वन, x and y, because y square from 3 power we have taken out the 2 power outside, तो remaining power हमारे पास क्या बचेगी, 1. Minus sign as it is, 2 3s are 6. Okay, now x already simple x, because y square we have taken it out, plus 2 we have already taken out common, x already common, so simple term will be y, and this will be your answer. Okay, I hope it is clear. Now in this question we can clearly see that we can first find 3 as common from the whole term, so the remaining term will be nx minus x minus ny plus y. आफ्टरवर्ड वी कैन सी क्लियरली कि हमारे पास अगेन पेयर्स बन रहे हैं कॉमन टर्म्स के, तो हम उसमें से कॉमन अगेन फाइंड आउट कर लेंगे. x विल बी कॉमन, n माइनस 1 माइनस y विल बी कॉमन, देन n माइनस 1, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस. अब आप देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे, और जो हमने कॉमन बाहर लिखा है यानी कि जो कॉमन है उसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे. सो इट विल बी n माइनस 1 x माइनस y, एंड दिस विल बी योर आंसर. ओके, आफ्टरवर्ड वी हैव दिस एक्सप्रेशन. इसमें हमारे पास क्या है, 18 x की पावर 4 प्लस 108 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 162 y की पावर 4. सबसे पहले हमने क्या किया, वी कैन टेक 18 कॉमन, सही. देन व्हाट विल बी द रिमेनिंग टर्म, वी कैन सी 108 डिवाइडेड बाय 18 गिव्स यू हाउ मच, 6. सो यहाँ पे हमने 18 ऑलरेडी कॉमन बाहर निकाल लिया, तो x की पावर 4 प्लस 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगेन 162 डिवाइडेड बाय 18 गिव्स यू हाउ मच, 9 प्लस 9 y की पावर 4. ओके, नाउ वी कैन चेक कि क्या ये हमारे पास कोई अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा है. जैसे हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज पढ़े थे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसी तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हमारे पास 3 डिफरेंट अलजेब्रिक फार्मूलाज थे ना, और भी थे, क्यूब के भी थे, बट हमारे पास अभी स्क्वायर के चेक करते हैं. अगर ये हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला फॉर्म हो जाएगा तो हम इसको एक अलजेब्रिक फार्मूला में क्लोज करके लिख सकते हैं, ठीक है. 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, एग्जैक्टली. और हमारे पास x की पावर 4 भी हमारे पास, हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. नाउ 18 एज इट इज़, x की पावर 4 को हमने ब्रेक डाउन किया, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y प्लस यहाँ सबसे पहले आपने लिखा 3y स्क्वायर का स्क्वायर. अब आप चेक करो y, ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होके या मल्टीप्लाई होके 2 2 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज़ 9. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर, 3 2 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो बेसिकली हमारे पास कौन सा फार्मूला जनरेट हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट विल गिव्स यू a प्लस b का होल स्क्वायर. क्लियर हो गई बात. कैसे पता चला, मिडिल साइन से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करना है, और फर्स्ट और लास्ट हमको चेक करेंगे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है. उसके बाद हम फॉर्मेट बनाएंगे, उसके अंदर सिंपली पुट करेंगे, एंड वी विल गेट द आंसर. 18 एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन,
अब आपने देखो इस फॉर्म में फॉर्मेट में करा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको बंद करोगे किस वाले फॉर्मेट में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। वी कैन नॉट सिंप्लीफाई फर्दर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, अगेन ये ओपन हो जाएगा, हमारे पास इस वाले स्टेप में आ जाएगा। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। अब आप ये देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 प्लस 16। ठीक है, हमारे पास ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आप चेक करो, फर्स्ट टर्म इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट टर्म इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू द मिडल साइन हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्लोज हो जाती है a माइनस बी का होल स्क्वायर के ऊपर। हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ईजिली हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मेरे पास है k प्लस 2, b मेरे पास आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, 16 का स्क्वायर रूट। व्हाट इज़ द 16 स्क्वायर रूट, इट विल बी 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 2 8। येस, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी, ओह सॉरी फार्मूला यू कैन से। अब आप इसको क्लोज करोगे किसमें, a प्लस बी, सो ये हो जाएगा k प्लस 2, ये हो गया a माइनस 4 मेरे पास क्या आ गया, b, नॉट a प्लस बी, a माइनस बी। अब आप इसको सॉल्व करके देखो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो k माइनस 2, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। वी कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई इट आफ्टरवर्ड। नाउ वी हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या करना है, हम चेक करेंगे, देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और बाकी अगर हम अरेंज कर लें तो ये हमारे पास यहाँ पे दो फार्मूलाज अप्लाई होंगे, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 माइनस 169 वाई स्क्वायर। अब आप इसमें चेक करो कि ये अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि क्लोज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर है। थोड़ी देर के लिए 169 वाई स्क्वायर को भूल जाओ, और ये वाला जो टर्म है इसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस 169 वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहा। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, ये मेरे पास क्लोज हो जाएगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 169 वाई स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे एक और आइडेंटिटी अप्लाई एक और फार्मूला अप्लाई हो सकता है, इसको आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं और फार्मूलाज भी कहते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल ओपन इट एट ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर हो गई बात, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर हो गई बात, ये हमारे पास माइनस है। अब आप ये देखो, ये चेक करो, a स्क्वायर हमारे पास ये ऑलरेडी फॉर्म हुआ हुआ है 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 139 का, अब जब स्क्वायर रूट लोगे यू विल गेट 13। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास ओपन किस पे होगा, a प्लस बी, देन वी हैव a 3x minus 4 minus b 13y. So this will be your final answer because we cannot further simplify it. हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट है, ना हम एडिशन कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। नाउ आफ्टरवर्ड वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। अब आप देखो 8 के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अगर एक काम करो, माइनस को कॉमन निकालने के बाद आप इसको क्लोज कर दो एक ब्रैकेट में, तो हमारे पास साइंस चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस कॉमन निकला तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, now listen, we have taken out minus as common, then we will get x square plus 2xy plus y square. Now you can easily see we have a formula a square plus 2ab plus b square which will close to a plus b का whole square. क्लियर हो गए बाद, वी विल अप्लाई ऑन द ब्रैकेट 1। सो हमारे पास 1 माइनस एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट विल क्लोज इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगेन यू कैन सी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज देखें 1 का स्क्वायर इज़ ऑलवेज 1। क्लियर हो गई बात, तो आप इजीली इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, नाउ 1 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट विल ओपन इज एट
1 प्लस एक्स प्लस वाई। जब हमारे पास पॉजिटिव साइन होगा तो इसके इस वाले ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जब हमारे पास नेगेटिव साइन होगा तो दोनों, यानी कि एक्स वाला जो टर्म है वो भी और वाई वाला जो टर्म है वो भी, उन दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? दिस विल बी योर आंसर, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9। हम सिंपली चेक कर सकते हैं कि अगर हम इसको थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन सकता है। चलिए अरेंज करते हैं। x प्लस वाई माइनस 2c और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2c। अब आप देखो यहाँ पे ये चीज़ हो गई a, ये हो गया b, a माइनस b, ये हो गया a प्लस b। क्या होता है हमारे पास? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड इट विल बी क्लोज्ड एट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अब आप x प्लस वाई, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b, मेरे पास क्या है 2c का स्क्वायर। सही है। अब आप कंटिन्यू करो इसको, ये करोगे तो आप देखो a प्लस बी होल स्क्वायर की फार्मूला जो था, a प्लस बी होल स्क्वायर गिव्स यू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूला ओपन हो जाएगा इसके ऊपर। सो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्टली ओपन कर दिया मैंने, माइनस 4c का स्क्वायर। सही है। देन दिस विल बी योर फाइनल आंसर। Now moving to the next part. अच्छा, one more thing. Question number 6 and 7 is your homework. It will be solved in the same manner जो हमने कौन से करें, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का रहा है, 5 और 8 का रहा है, उसी मैनर में हम सॉल्व करेंगे किसको, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। Now next one, we have question number 11 part A. What we are going to do in this part, they are saying they have given you this term and they are saying it will be equal to 2 bracket. Okay, अब the first bracket is already given, the second bracket you have to find it out. For that purpose आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे। what is left hand side? 2y square minus 3y minus 27, और इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, इसको लेंगे और माइनस 27 यानी कि लास्ट वाली टर्म को लेंगे और इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। अब आप सिंपली क्या करोगे, जब आप 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 54 वाई स्क्वायर, और किसका, वो भी नेगेटिव का, बिकॉज नेगेटिव साइन भी है। ठीक है। अब आप क्या बनाएंगे, इसके डिफरेंट फैक्टर्स। 1 54 यानी कि 1 और 54 एक फैक्टर हो गया। 2 के टेबल में 54 आता है, चेक करोगे 54 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू हाउ मच, 27। 227 54। ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स बनाते जाओगे। और कौन सा होता है, 3 में आता है 54, चेक करते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 54 18 ज़ा 3 इंटू 18। देन वी हैव 54 डिवाइडेड बाई 4, जी नहीं, रिमाइंडर आ रहा है तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। 54 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 9 ज़ा क्या आ गया मेरे पास 54। और अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये चेक करना है कि आइदर ऐड करके आइदर सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास मिडिल टर्म आनी चाहिए। देखिए 1 और 54 तो हम नहीं ले सकते, ना 2 और 27 ले सकते, 3 और 18 भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास जो फैक्टर बचा है वो कौन सा बचा है, 6 और 9। ठीक है। अगर आप इसको 9 को 6 से सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 3 आएगा। ऐसे ही है। अब मेरे पास नेगेटिव साइन है, इट मीन्स मेरे पास बड़े नंबर पे मैं नेगेटिव साइन लूँगी और छोटे नंबर पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा 3 और साइन हो जाएगा मेरे पास बड़े नंबर का। सिमिलर वे में -9 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी पॉजिटिव 6 के साथ, तो मेरे पास माइनस का 54 भी आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? सो आपने क्या करा, 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 6y माइनस 27। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ y कॉमन आ सकता है, ये हो गया है 2y माइनस 9। यहाँ पे मेरे पास प्लस 3 कॉमन आ सकता है, बिकॉज 3 के टेबल में 6 भी आता है और 27 में आता है। तो 3 2 ज़ा 6y माइनस एज इट इज़, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, 3 9 ज़ा 27। ये दोनों ब्रैकेट जब सेम हो गए तो सेम ब्रैकेट को मैंने एक जगह लिखा और जिसको मैंने कॉमन निकाला था वो मैंने क्या करा, उसको मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब आप चेक कर सकते हो y प्लस 3 मेरे पास आंसर आ गया, और जो मिसिंग ब्रैकेट था वो मेरे पास क्या है, 2y माइनस 9, एंड दिस विल बी योर आंसर एंड राइट हैंड साइड एज वेल।
अब इसका जो पार्ट बी है बेसिकली बिल्कुल सेम मैनर पर सॉल्व होगा, आप वो खुद सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात? Okay, now listen. Question number 10 and question number 11 part B is your homework. You have to do it by yourself. Now from question number 12, completing a square. Now what is mean by completing a square? They have given us a question. We are going to complete the square. Complete square करने के बाद हम उसको फॉर्मूले में क्लोज करेंगे. Basically this is known as a completing square. अब आप देखो ये क्या है, पॉजिटिव साइन है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम ये वाला जो साइन होता है इनके जो टर्म के साथ सेकंड टर्म के साथ साइन होगा, हम उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये मेरे पास क्लोज हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर पे। क्लियर हो गई बात? चलें जी बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बना लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात? अब आप देखो आपके पास x की पावर क्या है 4, मुझे क्या रखना पड़ेगा a की जगह x का स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज जब 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ये 4 लिखा हुआ है इसको इसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे हम। अगर हम यहाँ पे लिख दें 2m तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर और m, यानी कि ये जो x स्क्वायर है ये हमने खुद ही ऐड करवा है। बट अब यहाँ चेक करो ये क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर, 2 और 2 क्या हो गया मेरे पास 4, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। ये जो चीज़ है बेसिकली दिस थिंग ये हमने क्या करा है, खुद से ऐड कराई है। जो चीज़ हम खुद से ऐड कराते हैं मैथमेटिक्स में वही रूल होता है, हम वो सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। क्या चीज़ ऐड करवाई है हमने, 2 2 ज़ा 4 एंड दिस विल बी m स्क्वायर और x स्क्वायर, ये हमने क्या करा है यहाँ पे ऐड करा है। यहाँ पे हम इसी को क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें जब कैंसिल हो जाएं तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बचे वो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो ये मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है, तो जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ये मेरे पास क्या बन गई, ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। चलें इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, a की टर्म क्या है मेरे पास x स्क्वायर, प्लस b की टर्म क्या है मेरे पास 2m स्क्वायर, और इसका पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आफ्टरवर्ड ये नेगेटिव साइन एज इट इज़, ये हो गया मेरे पास 4m स्क्वायर x स्क्वायर। सही है। अब आप देखो इसके ऊपर एक और फार्मूला अप्लाई हो सकता है, बिकॉज यहाँ नेगेटिव साइन है, ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि ओपन होके होगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। अब आप ये देखो ये तो ए स्क्वायर ऑलरेडी फॉर्म हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर हो गया माइनस बी। अब इसको बी को ज़रा फॉर्म कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2m x का होल स्क्वायर, जो दोनों का स्क्वायर है वो ऊपर आ गया, और 4 का बेसिकली हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया 2। अगेन ओपन करोगे ये चीज़ बन जाएगी। चले a प्लस बी और a माइनस बी। सबसे पहले हमने लिखा a प्लस बी मतलब 2mx, और सिमिलर वे में a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस b की मेरे पास क्या आ गया 2mx, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हो गई बात? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर का है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है m की पावर 4 प्लस m प्लस 1। अगेन पॉजिटिव साइन आ रहा है तो मेरे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। सही है। चलें फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे पहले मेरे पास a के लिए क्या है यहाँ पे m की पावर 4, तो मैं क्या लिखूँगी m स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास दूसरी चीज़ क्या है, मेरे पास b गिवन है, b की जगह मैंने क्या लिखा यहाँ पे, b की जगह लिखा मैंने 1। अच्छा एक मिस्टेक जो मैंने क्वेश्चन में कर दी है, सॉरी, दिस इज़ m स्क्वायर, ठीक है, दिस इज़ m स्क्वायर। अब आप ये देखिए इसको मैंने फॉर्म कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, कितने m स्क्वायर आ रहा है 2m स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2m स्क्वायर, और मुझे वापस क्वेश्चन बनाने के लिए कितने m स्क्वायर चाहिए, सिर्फ एक m स्क्वायर, यानी कि मैं माइनस m स्क्वायर, एक m स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करवाऊँगी, ताकि मेरे पास जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करवाऊँ तो दोबारा क्वेश्चन बन सके। अब आप ये देखो अगेन ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर।
अगेन फार्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि ओपन होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर ऑलरेडी फॉर्मेट में आया हुआ है, एम ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किस में ओपन हो जाएगा, ए प्लस बी, और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हो गई बात? चलें जी, इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बिल्कुल कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा, वो आप खुद करेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 एज वेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 सेज 4x की पावर 4 प्लस 256 y की पावर 4। अब अगर आप चाहो तो इसमें से 4 कॉमन निकाल के इसको थोड़ी सी छोटी टर्म कर सकते हो, ताकि हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। 4 अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पे बच जाएगा x की पावर 4, और मैं करूँगी 256 को 4 से डिवाइड, तो मेरे पास आ जाएगा 64 प्लस 64 y की पावर 4। अगेन पॉजिटिव साइन है, मैं कौन सी फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके उसको फॉर्म करूँगी पूरा। अब आप ये देखिए 4 एज इट इज़ रहा, सही है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो चीज़ ऐड कराएंगे उसी हिसाब से सब्ट्रैक्ट भी कराना है, ताकि हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है ये बन सके। सबसे पहले ए देखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। और बी मेरे पास क्या है, 64। 64 का जब आप क्यूब रूट लोगे तो वो आएगा मेरे पास 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8y स्क्वायर, यहाँ आना चाहिए मेरे पास 8y स्क्वायर। ये चीज़ और ये चीज़ ऑलरेडी ये बनेगा, मैंने ये अपने पास से ऐड करा है, तो जो चीज़ मैंने अपने पास से ऐड करवाई है मैं उससे सब्ट्रैक्ट भी करवाना होगा। 8 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मैंने ऐड भी कराया है और सब्ट्रैक्ट भी कराया है, ताकि जब ये ओपन हो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो और ईजिली मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। क्लियर हो गई बात? आफ्टरवर्ड अब आप ये देखिए एक और चीज़, कोई किसी के जहन में ये कन्फ्यूजन भी आ सकती है कि अगर हम ये ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, सही है, तो ये ब्रैकेट जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये तो और आगे और बड़ा नंबर बन जाएगा, जो कि 16 से सब्ट्रैक्ट होकर आंसर नहीं देगा। इसलिए हमने क्या करा है, कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लिए, ताकि ये 4 सबका कॉमन है। चलें आगे बढ़ते हैं। 4 एज इट इज़ रहा, कर्ली ब्रैकेट, ये चीज़ मेरे पास किस में क्लोज हो गई, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट आ गया। इसके ऊपर अगेन फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स ये 4 एज इट इज़ रहा, ये चीज़ मेरे पास ए स्क्वायर ऑलरेडी फॉर्म हुई हुई है, माइनस बी स्क्वायर में मेरे पास 4xy का होल स्क्वायर आ गया। अब आ जाएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy, और आ जाएगा ए माइनस बी माइनस 4xy, एंड दिस विल बी योर आंसर। Okay, now we have question number 17. Now you can see in question number 17 it is a middle term breaking, जो कि हमने question number 11 में भी की थी, ठीक है, 11 के पार्ट ए में भी करी थी। Let's do it again. फर्स्ट टर्म ली है जो कि है 12, लास्ट टर्म है प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कराया, मेरे पास आ गया 12x स्क्वायर। मैं इसके टर्म्स इसकी मैं क्या बनाऊंगी, फैक्टर्स बनाऊंगी, और आप देख सकते हो 3 4 12। अगर मैं ये भी नेगेटिव ले लूँ, ये भी नेगेटिव, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 3 हो जाएगा 12, सही है। और अगर मैं इसके मिडिल टर्म चेक करूँ, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन हो जाएगा। इट मीन्स मैंने फैक्टर सही बनाए हैं। तो ये हो गया 12 माइनस 3x माइनस 4x प्लस का एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन निकाला, 3 4 12, और यहाँ से x बच गया। ये मैंने मैंने माइनस कॉमन निकाला और x कॉमन निकाला, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये x है। ये हो गया मेरे पास 4 माइनस एक्स। अब 4 माइनस एक्स जो कॉमन निकाला था उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और एक दफ़ा लिखा, कॉमन हमेशा एक दफ़ा लिखते हैं और दोनों ब्रैकेट कॉमन सेम होने चाहिए। 3 माइनस एक्स को एक ब्रैकेट में क्लोज किया, एंड दिस विल बी द आंसर। सिमिलर वे में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व किया। फर्स्ट और लास्ट टर्म लिए, मल्टीप्लाई कराया, मेरे पास आ गया 100z स्क्वायर। फैक्टर्स बनाए, 4 और 25 फैक्टराइजर, माइनस माइनस प्लस 4 25 100 आ गया।
जबकि माइनस माइनस प्लस 25 और 4 को ऐड कराओगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। फैक्टर्स बनाए, कॉमन निकाले, हमारे पास आंसर आ गया, हमने वो मेंशन आउट कर दिया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, सिमिलर वे में सॉल्व होगा। फर्स्ट और लास्ट टर्मली विद द साइन मल्टीप्लाई करवाया है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 15 9 60 हो गया, उस 15 6 90 हो गया, ठीक है। और जब आप इसको ऐड करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा क्या चीज़, 21 और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा, दैट इज़ नेगेटिव साइन। और आपने क्या करना है, सिंपली कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, आपने उसको एक दफ़ा मेंशन करना है और जो चीज़ कॉमन निकाली है उसको एक ब्रैकेट में क्लोज करोगे एंड दैट विल बी योर आंसर। चलें जी, 26 पार्ट में भी हमारे पास बिल्कुल यही चीज़ है। फर्स्ट और लास्ट टर्म लिए हमने मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है। इसके बाद क्या करा है हमने, क्या बनाए हैं, फैक्टर्स बनाए हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास नेगेटिव साइन आया है तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 10 3 हो गया 30। सिमिलर वे में माइनस प्लस माइनस कराएंगे, 10 में से जब 3 हमने माइनस करवाया तो मेरे पास 7 आ गया और बड़े नंबर का साइन आ गया, दैट इज़ नेगेटिव साइन। कॉमन फाइंड आउट करोगे, कॉमन फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या करोगे, ब्रैकेट में क्लोज करोगे। दोनों चीज़ें सेम हैं इसलिए एक दफ़ा लिख दिए और जो चीज़ें कॉमन निकाली थी उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 28 में सबसे पहले आपने बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करे हैं। स्टेप फॉलो करने के बाद आपने जब फैक्टर्स बना लिए हैं यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे, अब आप ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने दोनों पे फार्मूला अप्लाई किया तो ये अगेन ओपन हो गया, u माइनस 2 u प्लस 2 u प्लस 3 u माइनस 3 एंड दिस विल बी योर आंसर। अब आप एक और चीज़ नोट करें, बेसिकली 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक तमाम मिडिल टर्म ब्रेकिंग है। इसमें से मैंने आपको कुछ पार्ट एक्सप्लेन कर दिए, बाकी ये जो जितने पार्ट्स मेंशन हुए हैं ये सब आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। एंड आई होप इंशाल्लाह कि आप लोग होमवर्क ज़रूर करोगे और किसी को कोई भी क्यूरी हो यू मे आस्क, आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।